तारीख अक्टूबर 16 साल 1991। जगह अमेरिका का छोटा शहर क्लीन शहर में एक रेस्टोरेंट था। रेस्टोरेंट का नाम लूबी कैफेटेरिया था। लूबी कैफेटेरिया में मचा मौत का आतंक जब जॉर्ज हनार्ड नाम के एक बेरोजगार आदमी ने अपनी कार सीधा लूबी रेस्टोरेंट के अंदर घुसा दी और लूबी रेस्टोरेंट के अंदर मचा आतंक। और फिर जॉर्ज ने 23 लोगों को बेरहमी से बंदूक से शूट करके मौत के घाट उतार दिया। तो क्या है इसकी पूरी कहानी और कौन था वो सिरफिरा कातिल, मैं आपको बताऊंगा। इस घटना को अच्छे से समझने के लिए हमें पहले इस घटना के पीछे के कातिल को जानना होगा। कातिल का नाम जॉर्ज हनार्ड। जॉर्ज हनार्ड का जन्म 1956 में अमेरिका के पेंसिल्वेनिया राज्य में हुआ था। जॉर्ज का जन्म एक पैसे वाले घर में हुआ था। जॉर्ज के पिताजी एक बड़े जाने माने सर्जन थे। जॉर्ज को एक भाई और एक बहन थी। पिताजी का हमेशा तबादला होता था तो परिवार को लेके अलग अलग जगह शिफ्ट करना पड़ता। जॉर्ज ने हाई स्कूल कंप्लीट करने के बाद यूएस आर्मी को ज्वाइन किया और 3 साल वहां सेवा की। फिर नेवी छोड़ने के बाद जॉर्ज जहाज पे काम करने लगा, पर जहाज के काम से निकाला गया क्योंकि जॉर्ज ड्रग्स करते हुए पकड़ा गया। जॉर्ज की एक बहुत खास बात थी जो उसके तबाही के कारण बनी। जॉर्ज की एक बहुत खास बात थी जो उसके तबाही का कारण बनी। उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता था, हद से ज्यादा गुस्सा। खासकर औरत जात पे उसे गुस्सा आता था। औरतों से वो सख्त नफरत करता था। औरतों के साथ गाली गलौज करता था। जॉर्ज ने बहुत सारे कंस्ट्रक्शन कंपनीज में काम किया। जहां पर भी काम करता वहां पे औरतों के साथ झगड़ा करता। उसकी अपनी माँ के साथ भी नहीं बना करती थी। जॉर्ज के काम के सहयोगी ने बताया कि जॉर्ज सारी औरतों को बिच कह के पुकारता था। समुंदर वाला बिच नहीं, अंग्रेजी में बिच का अर्थ कुत्ती होता है, तो औरतों को वो बिच करके कह के पुकारता था, मतलब कुत्ती। शूटिंग के घटना के कुछ दिन पहले जॉर्ज ने कंस्ट्रक्शन वाला काम छोड़ दिया और उसने एक सहयोगी से कहा, इस शहर के सारी औरतें और सारे लोग कमीने हैं, मैं सबको देख लूंगा, तुम सिर्फ देखना, मैं सबको देख लूंगा। और उसने सच में दिखा दिया सबको, दिल दहलाने वाला मौत का दंगा नाच। तो आपको अभी कातिल का बैकग्राउंड पता चल गया होगा, तो चलते हैं मेन घटना की ओर। 1991 अक्टूबर 16 के दिन जॉर्ज कुछ हद से ज्यादा गुस्से में था। उसने ठान लिया कि वो आज असली तबाही मचा के रहेगा। उसने बंदूकें और गोलियां अपने गाड़ी में भरी और निकल गया लूबी रेस्टोरेंट की ओर। उस वक्त लूबी रेस्टोरेंट साधारण रूप से ज्यादा लोगों से भरा हुआ था क्योंकि वो छुट्टी का दिन था। 150 लोग थे उस वक्त रेस्टोरेंट में। जॉर्ज ने अपनी गाड़ी सीधा रेस्टोरेंट में घुसाड़ दी। रेस्टोरेंट का दरवाजा और खिड़कियां टूट गई। जॉर्ज कार के बाहर निकला और अपनी पिस्टल से शूटिंग करना शुरू कर दिया। पहले एक माइकल नाम के रेस्टोरेंट के कस्टमर को उसने गोली मारी। पहले माइकल नाम के एक रेस्टोरेंट कस्टमर को गोली से शूट किया। माइकल तुरंत मर गया। माइकल एक जानवरों का डॉक्टर था। फिर 2 औरतों को जॉर्ज ने गोलियों से शिकार बनाया, वो दोनों भी मर गए। एक औरत और उसका रोता हुआ छोटा बच्चा रेस्टोरेंट के टेबल के नीचे छुपे हुए थे। जॉर्ज ने उनकी तरफ देखा और बोला, निकल जाओ रेस्टोरेंट से अभी, नहीं तो मैं अपना मन बदल दूंगा और तुम्हें उड़ा दूंगा। औरत ने अपने रोते हुए बच्चे को गोद में लिया और रेस्टोरेंट के बाहर निकल गई। जॉर्ज ने सिर्फ उस औरत और उसके रोते हुए बच्चे पर दया की। फिर जॉर्ज ने स्टीव अर्नस्ट और उसकी बीवी और सासू माँ को गोली मारी। स्टीव अर्नस्ट और उसकी बीवी घायल हो गई और स्टीव की 70 साल की सासू माँ मारी गई। जॉर्ज को ज्यादा से ज्यादा औरतों को मारना था, पर बीच में आ रहे मर्दों को भी वो मार रहा था। तो ऐसे ही और लोगों को वो शूट करते गया।
उसके दिमाग में मौत का शैतान बैठा हुआ था। टॉमी नाम का एक कस्टमर टेबल के नीचे छुपा था। जॉर्ज उसके तरफ बढ़ा। टॉमी ने डर के मारे रेस्टोरेंट की कांच की खिड़की तोड़ के रेस्टोरेंट के बाहर छलांग लगाई। इस चीज की वजह से बहुत लोगों को बाहर निकलने का एक रास्ता मिला और बहुत लोगों की जान बची। तब तक पुलिस पहुंची। 50 लोग रेस्टोरेंट के बाहर तब तक निकल चुके थे। पुलिस और जॉर्ज के बीच में फायरिंग हुई। जॉर्ज को गोलियां लगी। जॉर्ज घायल हुआ। जॉर्ज जोर से चिल्लाया, अबे पुलिस वालों, बीच में क्यों आ रहे हो? मुझे और लोगों को मारना है। पर तब तक वो पुलिस की गोलियों से ज्यादा घायल हो चुका था और जॉर्ज की गोलियां भी खत्म हो रही थी। इसलिए जॉर्ज ने खुद को सिर में गोली मार के खुदकुशी कर ली। इस शूटिंग में 23 लोगों की मौत हुई और 27 लोग घायल हुए। ये शूटिंग लगभग 30 मिनट तक चली। एक औरत सुजैना, जो उस दिन रेस्टोरेंट में मौजूद थी, और उसके माता पिता जॉर्ज के हाथ मारे गए। सुजैना ने कहा कि काश उसकी खुद की गन उसके पास होती तो वो जॉर्ज को खुद गोलियों से जवाब दे पाती। और सुजैना की गन 100 मीटर दूर उसके कार में थी, क्योंकि रेस्टोरेंट जैसे एक पब्लिक जगह में गन लाना गैर कानूनी था। सुजाना के इस बयान से पब्लिक और मीडिया पर असर पड़ा। नेताओं ने फिर अमेरिका का कानून बदल दिया। अमेरिका के नेताओं ने फिर अमेरिका का कानून बदल दिया। पब्लिक जगह पर बंदूक लाना कानूनी तरह से ठीक माना गया। शूटिंग के बाद रेस्टोरेंट 5 महीने तक बंद रहा। फिर उसके बाद फिर से शुरू हो गया। पर यह शूटिंग अमेरिका की सबसे भयानक शूटिंग के बीच में चर्चित है, खासकर औरतों के खिलाफ वाली शूटिंग। ऐसी ये शूटिंग है। शूटिंग के पीड़ित को मेरे तरफ से भावपूर्ण श्रद्धांजलि, और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनके आत्मा को शांति मिले। उनके लिए 10 सेकंड के लिए मैं शांति से बैठ के प्रार्थना करता हूँ। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना। ओके, थैंक्स, बाय।